हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। मैं अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ। यह हॉट कहानी आज से 2 साल पहले की है। उस समय हमारी कॉलोनी में हमारे सामने के घर में एक परिवार रहने आया था। उस परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे थे। पति का नाम राजू और पत्नी का नाम सुमन था। सुमन आंटी दिखने में एकदम हॉट माल लगती थी। मैंने जब पहली बार आंटी को देखा था तो आंटी की नज़रें भी मुझसे टकरा गई थी और वे हल्के से मुस्कुरा दी थी। मैंने समझा था कि शायद आंटी ने मेरी नज़रों को भांप लिया था, इसलिए वे मुस्कुरा रही थी। उस वक्त तो मैं ज़रा सकचा गया था कि कहीं उन्होंने मुझे गलत न समझ लिया हो। हालांकि मैं गलत ही तो था, पर कुछ भी कहे, उस वक्त मेरी फट गई थी। कुछ दिन बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए। बाद में मुझे उनके बारे में जानकारी लगी कि अंकल बिल्डिंग का काम करते थे और आंटी का नाम सुमन था। वे सिलाई का काम करती थी। उनके दोनों बच्चे छोटे थे और वे स्कूल जाते थे। आंटी की मेरी मम्मी के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी भी सिलाई का काम जानती थी। सुमन आंटी कुछ मदद के लिए मेरी मम्मी से मिलने अक्सर आने लगी थी। उनसे हमारे परिवार के अच्छे ताल्लुकात हो गए थे। मैं सुबह जब भी एक्सरसाइज करता तो आंटी मुझे घूर घूर कर देखा करती थी। मैंने भी ये नोटिस किया तो मैं भी समझ गया कि आंटी शायद उस मूड में है। अब मैं तो खुद उनकी सवारी करना चाहता था, तो बिना टी शर्ट के उनके सामने एक्सरसाइज करने लगा था। जब भी आंटी कपड़े सुखाने छत पर जाती थी तो मैं उन्हें चुप कर देखा करता था। एक बार मैं मार्केट में था तो मैंने देखा कि आंटी भी पास की दुकान में थी। मैंने उनके पास जाकर कहा, अरे आंटी, आप यहाँ? वे भी मुझे देखकर खुश हो गई और मुझे अपने साथ खरीदारी में मदद करने को कहने लगी। कुछ देर बाद हम दोनों मेरी बाइक पर साथ में ही घर वापसी के लिए तैयार थे। पहले तो आंटी ने औपचारिकतावश मना किया, अरे रहने दे, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। मैंने अपनापन दिखाते हुए कहा, अरे वाह, ये क्या बात हुई? मुझे कौन सा आपको कंधों पर बिठा कर ले जाना है? आपको बाइक पर ही तो बैठना है, बस उसमें क्या है। अब वे मान गई। मार्केट का काम खत्म करके हम दोनों साथ में घर आने लगे थे। रास्ते में जब भी मैं ब्रेक मारता तो उनके मेरी पीठ पर टच होते थे। वे भी शायद इस बात को समझ रही थी। तो इस तरह से घर पहुंचकर आंटी ने मुझसे कहा, तेरे कंधे तो बड़े मजबूत हैं। मैंने कहा, हाँ होंगे ही, मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ। इस पर वे मुस्कुराई और बोली, चलो साथ में चाय पीते हैं। मैंने कहा, मैं चाय नहीं पीता। इस पर वे झट से बोली, तो दूध पियोगे? मैंने कहा, नहीं, आज कॉफ़ी पीने का जी कर रहा है। वे मुस्कुरा दी और मेरे लिए झट से कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में आ गई। मैंने उनकी कमर देखी तो मन हुआ कि पीछे से पकड़कर, पर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और सोफे पर बैठकर उनकी कमर हिलने के लगा। कुछ देर बाद वे कॉफ़ी बनाकर लाई और हम दोनों ने साथ में पी। मैंने कहा, ऐसी कॉफ़ी मैंने आज तक नहीं पी। उन्होंने कहा, तुम मजाक कर रहे हो ना? मैंने कहा, नहीं आंटी, सच कह रहा हूँ। हम दोनों मुस्कुराने लगे। कॉफ़ी पीते हुए हम दोनों यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। आंटी अपने पति की व्यस्तता के बारे में बताने लगी। मैं उनकी भावना समझ रहा था कि वे अपनी प्यास को छिपे हुए शब्दों में कह रही है। मैंने उन्हें कहा भी, यदि अंकल व्यस्त रहते हैं तो मैं हूँ, आप मुझे काम बता दिया करें। वे कहने लगी, हाँ, मैं कई बार सोचती हूँ कि तुमसे कुछ काम के लिए कहूँ, पर यह सोच कर रह जाती थी कि तुम अपने काम में ही व्यस्त रहते होगे। यही सब बातों से हम दोनों ने एक दूसरे के मन की ठाह ली और मैं अपने घर चला गया। कुछ ही दिन हुए थे कि आंटी मेरे काफ़ी करीब हो गई थी और अब वे मुझे फ़ोन करके किसी भी काम के लिए कह देती थी। मैं भी समझ रहा था कि आंटी के मन में क्या चल रहा है। फिर यह बात तब की बात है जब मेरे घर पर कोई नहीं था। उस वक्त मैं कंप्यूटर पर मूवी देख रहा था। तभी मेरे घर की डोरबेल बजी। मैंने आवाज़ दी, कौन? तो आंटी ने आवाज़ दी, मैं हूँ। मैंने कंप्यूटर बंद किया और दरवाज़ा खोला।
मैंने आंटी को अंदर आने को कहा और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अपना ब्लाउज लेने आई थी, तुम्हारी मम्मी किधर है? मैंने उन्हें बताया, आंटी मम्मी तो आज किसी काम से बाहर गई है और वे देर रात तक वापस आएगी। आप अंदर आकर कुछ ही देख लीजिए कि आपका ब्लाउज कौन सा है। आंटी ने अंदर आकर देखा और अपना ब्लाउज निकाल कर देखने लगी। वे बोली, यही तो है, तुम्हारी मम्मी ने तो इसे बड़ा अच्छा सिला है। मैंने उनको वो ब्लाउज ले जाने के लिए कह दिया। वे बोली, एक बार फिटिंग चेक कर लूँ। मैं चुप हो गया कि कहूँ। वे ब्लाउज लेकर बाथरूम में चली गई और उधर उन्होंने अपने ब्लाउज को उतार कर एक नए ब्लाउज को पहन लिया। अब चूंकि मेरे घर में बाथरूम में दर्पण नहीं लगा था, तो वे ब्लाउज पहनने हुए बाहर आई और अपनी साड़ी के पल्लू को हटाकर मुझे दिखाने लगी।